भारत में धार्मिक आंदोलन का उदय किस शताब्दी में हुआ? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईस्वी, 6वीं शताब्दी ईस्वी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनान में कौन से दार्शनिक अपने विचार प्रकट कर रहे थे? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, प्लूटार्क। सुकरात। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन का केंद्र कौन सा जनपद था? मगध, अंग, काशी, कौशल। मगध। किस धर्म ने पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अति कर्म कांडों और अंधविश्वासों का विरोध किया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए और बी किसी भी ने नहीं। ए और बी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अजित केशव कम्बली, मखली गोशाल, पूरन काश्यप, संजय वेलट्ठीपत। मखली गोशाल। धार्मिक आंदोलन के उदय का आर्थिक कारण क्या था? पशु हत्या, कर्मकांड में वृद्धि, भेदभाव, अंधविश्वास। पशु हत्या। इनमें से कौन महावीर के शिष्य थे? संजय वेलट्ठीपुत्र, चारवाक, निगण्यनाथ पुत्र, माखली गोशाल। मोखली गोशाल। किस नदी घाटी के क्षेत्र में धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ? गंगा नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी। गंगा नदी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग कितने धार्मिक आंदोलन चल रहे थे? 61, 51, 62, 52। 62। धार्मिक आंदोलन के सफल होने का प्रमुख धार्मिक कारण कौन सा था? अंधविश्वास, जाति व्यवस्था, कर्मकांड, पशु बलि। जाति व्यवस्था। धार्मिक आंदोलन को सफल बनाने में किस वर्ण का विशेष योगदान रहा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य। धार्मिक आंदोलन का स्वरूप कैसा था? अहिंसात्मक, हिंसात्मक, देव कृपा, इनमें से कोई नहीं। अहिंसात्मक। धार्मिक आंदोलन के पूर्व किस वैदिक ग्रंथ में कर्मकांडों का विरोध किया गया है? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद। उपनिषद। कृषि के विकास से गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में बड़े शहरों का निर्माण हुआ। इन शहरों में धन की दृष्टि से संपन्न वर्ग कौन सा था? वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र। किस धातु की खोज से क्रमशः निम्न परिवर्तन हुए? जंगल की कटाई, कृषि जमीन में वृद्धि, कृषि का विकास, युद्ध में वृद्धि, बड़े नगरों के निर्माण, संपन्न वर्ग का उदय, धार्मिक आंदोलन का उद्भव आदि। लोहा। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।